A square frame of side L is dipped in a liquid. On taking out, a membrane is formed. If the surface tension of the liquid is T, the thrust acting on the frame will be T into 4L. 40L आंसर आएगा. आई थिंक ये वाला को चेक करना एक बार है. हाँ 8L आएगा, सॉरी, क्योंकि ना दो मेम्ब्रेन होती है. 8L आएगा, सॉरी, मैंने एक मेम्ब्रेन लेके कर लिया था. देखो क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, सुनो आप. एक होता है थ्रस्ट, एक होता है प्रेशर. पहले तो फर्क क्या है, सुनो आप. ये गेंद है, इसके ऊपर एक F का फोर्स इधर से लगा दिया और एक F का फोर्स इधर से लगा दिया. इसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 है. नेट फोर्स क्या है इस पर, लेकिन नेट थ्रस्ट जो है ना वो 2F है. नेट थ्रस्ट कितना है, मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्सेज है ना उनका स्केलर सम कर दो, उसको बोलते हैं थ्रस्ट. ठीक है. अब सुनो, चाहे कोई खींचने की बारी आ जाए, मतलब आप जैसे कि ये गेंद है, गेंद के ऊपर हुक लगे हुए हैं, जैसे ऐसे यहाँ पे हुक लगे हुए हैं इस गेंद के साथ ऐसे. अब यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो F का, इधर भी फोर्स लगा रहे हो F, एक इधर भी फोर्स लगा रहे हो F, एक इधर भी फोर्स लगा रहे हो F. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर, 0. लेकिन नेट थ्रस्ट कितना हो जाएगा, 4F हो जाएगा नेट थ्रस्ट. समझ आ गई बात आपको. ना कोई माइनस होता, मिसाइड होता है, मिसाइड होगा. थ्रस्ट कभी माइनस हो नहीं सकता. जितने भी परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं ना उन सब का सम कर दो, स्केलर सम, उसको थ्रस्ट बोलते हैं. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है कि यहां पर ये एक फ्रेम है, फ्रेम एक, यहाँ पे एक फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगा दिया आपने. ये सोप सॉल्यूशन की, तो इसको ऐसे डाल दिया. इसकी लेंथ LL है, यहाँ पे LL. ठीक है. ये 4 साइडें हैं, LL है. ठीक है. आपने किसी सोप सॉल्यूशन में डाला, डालते ही बाहर निकाला, तो 2 मेम्ब्रेन बन जाएंगी, एक इधर एक इधर, बन गई 2 मेम्ब्रेन, बीच में सोप सॉल्यूशन होगा. अब ये मेम्ब्रेन इस फ्रेम को खींचेगी और एक यूनिट लेंथ को जो खींचेगी ना यहाँ से, तो ये मेम्ब्रेन जो है ना इस पार्ट को खींचने में लगी हुई है, ऐसे इस फ्रेम को खींचने में लगी हुई है ऐसे. ठीक है ना, ऐसे. ये जो मेम्ब्रेन है ये इस पूरे फ्रेम को ऐसे अंदर की तरफ खींचना चाह रही है, और एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगा रही है, T का, जो सरफेस टेंशन के बराबर. यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या है, यहाँ पे T है, तो एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, T. तो L लेंथ पे कितना लगाएगी, TL. तो 4L लेंथ है, तो इतना फोर्स लगाएगी एक मेम्ब्रेन. तो 2 मेम्ब्रेन है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 8TL. अब समझ आ गया आपको. ठीक है.